देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से लीज़ के बारे में आपको 5 इम्पोर्टेंट क्लॉज़ेज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये 5 इम्पोर्टेंट क्लॉज़ आपके परफेक्ट हैं, तो आपको लीज़ में कोई धोखा होने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। सबसे पहले, नो द पार्टीज़। किसको जानकारी करनी है? लैंडलॉर्ड टेनेंट के बारे में जाने, टेनेंट लैंडलॉर्ड के बारे में जाने। टेनेंट को ये पता होना चाहिए कि जिस लैंडलॉर्ड से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही एक्चुअल ओनर है या कोई और है। कल को कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो जाएंगे। कैसे पता लगाएंगे वही है? आप इंस्पेक्शन करें प्रॉपर्टी का, आप एक्सपर्ट एडवाइस लें। प्रॉपर्टी जो एज़ पर लॉ बनी हुई है नहीं बनी हुई है, उसके बारे में आप पहले तहकीकात कर लें। वो तहकीकात इस लेवल की होनी चाहिए कि जितना आपका उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपने जाकर ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ करना है, तो फिर आपकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। केवाईसी टेनेंट की करनी है। लैंडलॉर्ड को पता होना चाहिए कि कौन आ रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ पे दे रहे हैं तो ज़रूरी है। और उसमें कौन रहेंगे, उस टेनेंट के फैमिली मेम्बर्स को आप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, उसके गेस्ट को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, उसकी सबलेट अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। ये तो हुई एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज इसमें होना चाहिए टर्म एंड टेन्योर। टर्म एंड टेन्योर क्या होता है? कितने टर्म के लिए आप प्रॉपर्टी को दे रहे हैं और उसका फिक्स्ड टर्म है या रिन्यूएबल है, तो वो आपने कैप्चर कर देना होगा। अगर आपने फिक्स टर्म अचीव हो गया तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन है, वैकेट हो जाएगी प्रॉपर्टी, या आपके पास में नोटिस देने की भी संभावना है। अगर नोटिस की बात है तो नोटिस के बारे में आप लिख दें कि कितने महीने का नोटिस होगा और किस तरीके से नोटिस जाएगा, मोड ऑफ नोटिस क्या होगा, एंड उसके अलावा मोड ऑफ सर्विस तो हो गया, उसके अलावा कहाँ पे जाएगा, तो एड्रेस भी होना चाहिए कि किस एड्रेस पे आपको नोटिस सर्व करना होगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्लॉज थर्ड, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई बार आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं, लीज में लिख देते हैं कि 2 महीने का 6 महीने का रेंट जो है उसके इक्विवेलेंट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पर्पस क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कैसे आएगी, इसके बारे में आपने इग्नोर कर दिया। आपने कहा लास्ट मंथ रेंट में एडजस्ट कर लेना। लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितनी भी ये बातें हैं इनको आपने कैप्चर कर लेना है अपने एग्रीमेंट में। तो इस ऐसा ना होना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में ही आपका डिस्प्यूट होना शुरू हो जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट के क्या पर्पज होता है कि जो आप प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मेंटेन करके चले और कोई उसमें डैमेज ना हो, और उसके अलावा आपका अनपेड कोई बिल ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो देन लैंडलॉर्ड हैज राइट टू एडजस्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्लॉज है दैट इज फोर्थ, अबाउट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर मेंटेनेंस कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किस स्टेप में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, कितने ड्यूरेशन में होगा, कितने टाइम में आप उसको बताएंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इज फोर्स मेजोर एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो रेंट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा या स्टिल यू विल हैव टू पे द रेंट। सेम थिंग इज कि आप प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज ठीक से लिखना है, क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज ठीक से लिखने से आपका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जा सकता है एंड प्रॉपर्टी मैटर पर्टिकुलरली अबाउट द लीज कैन बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। तो अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है तो आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।